He was the last Indian tribesman who struggled in the modern wilderness. जी हाँ, वह आधुनिक जंगल में संघर्ष करने वाले अंतिम भारतीय जनजाति के व्यक्ति थे। वह जंगल से आया था और कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। एक भूखा भारतीय जनजाति व्यक्ति लंगोटी पहने, धनुष और तरकश लेकर ऑरोविले के बाहर एक बाड़े के ओर चला, लेकिन वह वहां कैसे पहुंचा? 29 अगस्त 1911 को जब स्थानीय शरीफ ने उसे हथकड़ी लगाई तो वह मुस्कुराने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह अमेरिका में अंतिम जंगली भारतीय के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी द लास्ट वाइल्ड इंडियन इन अमेरिका के नाम से फेमस हो जाएगा। ऐसा माना जाता था कि वह अपने जनजाति का अंतिम व्यक्ति था। यदि उसके साथ एक एग्जीबिशन पीस की तरह व्यवहार किया गया तो वह इतने वर्षों तक कैसे जीवित रहा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसका अध्ययन यानी स्टडी करना चाहते थे और बच्चे उसे धनुष और तीर बनाते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इशी कभी भी जीवन के नए तरीके से तालमेल नहीं बिता सके। उसका अपना कोई नाम नहीं था, इसलिए सभी उसे इशी कहते थे। वह फुटहिल ऑफ कैलिफोर्निया में अपने नेटिव एरिया से यात्रा करने के बाद प्रसिद्ध हो गए और उन्हें ऑरोविले शहर के करीब एक बाड़े में छिपा हुआ पाया गया, क्योंकि वे वेस्ट में स्वतंत्र रूप से रहने वाले अंतिम अमेरिकी मूल निवासी थे, यानी द लास्ट नेटिव अमेरिकन्स टू लिव फ्रीली। कहा जाता है कि उनके जनजाति कई दशकों यानी डिकेड्स पहले गायब हो गए थे। उनके दादा दादी हजारों वर्षों तक उस आश्चर्यजनक क्षेत्र में रहते थे जो एक उत्तरी कैलिफोर्निया यानी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया बन गया था। पहाड़ों से गिरा हुआ जामुन, मेवे और बालबन से समुद्र, घास के मैदान, ग्रिजलीज और बड़े जानवरों से भरे जंगल, सालमन से भरे बहती नदियाँ, यही एक समुद्र लोक थे। लेकिन जैसे ही गोरे उनके पैतृक भूमि यानी एंसेस्ट्रल लैंड में बाद आए, वे पहले बीमारी से और फिर बंदूकों से समाप्त हो गए। कैलिफोर्निया में 19th सेंचुरी के मानव विनाश के दौरान यही और उसके मूल जनजाति यानी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इशी 1865 में 5 साल के थे जब 3 मॉल मसाकरे हुआ। इसका परिणाम था 40 सदस्यों का मृत्यु। केवल 33 ही ऐसे थे जो जीवित बचे थे और उनमें से आधे को पशु पक्षियों ने खत्म कर दिया था। अगले 44 वर्षों तक इशी और उसके परिवार यही के साथ बचे कुचे लोगों के साथ ऊंचे इलाकों में छिप कर रहे। सर्वेयर्स ने 1908 में एक कैंप की खोज की जिसमें 2 बुजुर्ग पुरुष और 2 बुजुर्ग महिलाएं शामिल थे। वे उसके माँ, चाचा, बहन और इशी थे। वे भाग गए, लेकिन इशी की माँ बहुत बूढ़ी और बीमार थी और उनका निधन हो गया। सर्वेयर्स ने कैंप को लूट लिया। इशी ने झाड़ियों में रहकर 3 और साल बिताए, लेकिन जब उसकी बहन और चाचा गुजर गए और जंगल की आग ने क्षेत्र का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया, तो भोजन और वाणी जीवन के कमी के कारण इशी को भूख लगने लगी। लगभग भूखे रहने के बाद इशी ने पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलकर एक कसाई खाना वाले समुदाय में जाने का निर्णय लिया। बहुत पहले टूरिस्ट जब यात्रा करने जाते थे, शेरिफ एक स्ट्रेंज एग्जिबिट पीस की तरह यही को डिस्प्ले करता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर्स शेरिफ के एग्जीबिशन पीस के बारे में जान चुके थे। प्रोफेसर अल्फ्रेड एल क्रोएबर ने यही इंडियन को जेल से निकाला और यूनिवर्सिटी में रखने के लिए आए। आश्चर्य की बात नहीं,
स्टडी और एग्जीबिशन के लिए लाया गया था। जब क्रोएबर ने उसका नाम पूछा तो भारतीय ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई नहीं है क्योंकि मेरा नाम बताने वाले लोग ही नहीं थे। यही के प्रथा के अनुसार दूसरों को उसे अजनबियों से मिलवाना पड़ता था, इसलिए क्रोएबर ने उसका नाम इशी रखा। इसका यही की मातृभाषा में मतलब था आदमी। इशी ने सिटी लाइफ को अपने तरीके से एडजस्ट करने लगे। उन्होंने हवाई जहाज देखे, ट्रोलियों की सवारी की, सर्जरीज देखा और आइसक्रीम का आनंद लिया। हालांकि उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता था। इशी द लास्ट वैलिड इंडियन से कई ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेलापन और विनाश की खाई में डूब गया था और अपने सेंसेस और दिमाग को बरकरार रखते हुए इससे बाहर आने में कामयाब रहे थे। इस दुनिया ने उसका अंत कर दिया था, लेकिन वह फाइनली एक सक्सेसफुल इंसान बने। थैंक यू।